हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 13 इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन। मीनिंग। What do you mean by insurance? Insurance is a contract under which one party agrees in return of a consideration to pay an agreed sum of money to another party to make good for a loss, damage, or injury of something of value in which the insured has financial interest as a result of some uncertain event. इंश्योरेंस क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के रिस्क को बेयर करने के लिए एग्री करती है। अगर फर्स्ट पार्टी को कुछ लॉस होता है या डैमेज होता है तो जो सेकंड पार्टी है वो उसके लॉस और डैमेज को फुलफिल करेगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? जो फर्स्ट पार्टी है उसको टाइमली उनको प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा। दैट इज इंश्योरेंस। आपने भी एग्जाम्पल देखा होगा, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है? आपको हर मंथ या आपने जैसे जैसे स्कीम ले रखी होती है हर क्वार्टरली आपको कुछ प्रीमियम अमाउंट अपने इंश्योरेंस कंपनी को डिपॉजिट कराना होता है। एट द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या होता है? वो सारा पेमेंट प्रीमियम के साथ इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे बैक कर दिया जाता है बाय इंश्योरेंस कंपनी। और अगर बीच में आपको कुछ हो जाता है या कोई लॉस हो जाता है तो वो भी कौन बेयर करता है? इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। डेफिनेशंस क्या है इंश्योरेंस की? द कलेक्टिव बेयरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। जब रिस्क को कलेक्टिवली दो पार्टी मिलकर बेयर करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस। ये डेफिनेशन किसने दी है? सर विलियम बिवरिज ने दी है। नेक्स्ट क्या कह रही है? द इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सम ऑफ मनी इज पेड बाय द एश्योर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ इशुअर्स इन रिकरिंग द रिस्क पेइंग अ लार्ज सम अपॉन अ गिवन कंटीजेंसी। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो मनी है एक अश्योर्ड की वो एक इंश्योरेंस कंपनी पे करती है जो कि उसका रिस्क भी बेयर करती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? जस्टिन टिंडल ने ये डेफिनेशन दी है। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है जो यूज की जाती हैं? सबसे पहली टर्म है इंश्योरर, वन हु डज द इंश्योरेंस और हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क। इंश्योरर कौन होता है? वो जो इंश्योरेंस करता है किसी और का और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिस्क की। सेकंड क्या है? इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? वन हुज इंश्योरेंस इज डन, वो व्यक्ति जिसका इंश्योरेंस किया गया है और हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क इज टेकन, और जिसके रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरर ने ली है। थर्ड कौन सी टर्मिनोलॉजी है? प्रीमियम। द फी चार्ज बाय द इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड प्रीमियम। जो फीस चार्ज करता है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कर रहा है, वो किस अकाउंट पे? जो वो इंश्योर्ड को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसको क्या कहते हैं हम? प्रीमियम। Next is policy, document of contract of insurance in which terms and conditions related to contract of insurance are mentioned is known as policy. Policy क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, इंश्योरेंस का, जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन, दैट इज नोन एज पॉलिसी। नेक्स्ट इज सम अश्योर्ड, अमाउंट फॉर विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन नोन एज सम अश्योर्ड। कितने अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है? इंश्योर्ड ने कितने अमाउंट की पॉलिसी ली है इंश्योरर से, दैट इज नोन एज सम एश्योर्ड। ये हमारी थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। टू पार्टीज फॉर एनी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज, वन हुज इंश्योरेंस इज डन एंड द अदर हु डज द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए हमेशा की दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जो एक पार्टी कौन होती है? जिसका इंश्योरेंस होता है, और दूसरी जो इंश्योरेंस करती है। Second characteristic क्या है? Based on utmost good faith. Utmost good faith mean the insured will provide each and every information related to insurance to the insurer. जितनी भी आपने जो पॉलिसी ली है उससे रिलेटेड जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब जो इंश्योरर है उसको क्या कर, इंश्योरेंस कंपनी है, उनको क्या करना होता है? डिस्क्लोज करना होता है अपने कस्टमर के सामने। बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। ये कोऑपरेटिव सिस्टम पे भी बेस होता है। देयर आर वेरियस इंश्योर्ड हु कैन कंसीडर्ड एज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। कई ऐसे इंश्योर्ड हैं, कई ऐसे इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी पार्ट बोला गया है। दे ऑल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ मनी, वो सब क्या करते हैं? कुछ अमाउंट ऑफ मनी को कंट्रीब्यूट करती हैं एज अ कोऑपरेटिव एंड क्रिएट लार्ज फंड, और वो क्या करती हैं? अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स कलेक्ट कर लेती हैं। एनी मेंबर हु सफर्ड from some loss is compensated from this fund। अगर उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी मेंबर को किसी चीज का लॉस हो जाता है या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको जो मनी इकट्ठी की गई होती है उससे कंपनसेट किया जाता है।
फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड लॉस, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ एनी काइंड। जो इंश्योरेंस है वो क्या करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी तरह के रिस्क की, तो इसीलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं एक्सपेक्टेड लॉस से। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, जो हमें पता है कि ये लॉस हमारा इन फ्यूचर हो सकता है, तो उससे भी हमें क्या मिल जाता है, ट्रांसफर मिल जाता है। रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, रिस्क एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। सिक्स क्या पॉइंट है, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, द इंश्योरेंस कंपनी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ओनली इफ सम फी इज पेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जब जो इंश्योर्ड है वो एग्री करेगा जो प्रीमियम अमाउंट सेट है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट उसको पे करने की। द फी इज नोन एज इंश्योरेंस प्रीमियम, इसी फी को क्या बोला जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बोला जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। हम अपनी अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more.